मकसद की शक्लें चाहे कैसी ही हों, उसका नुक्ता मास्का एक ही है, कामयाबी। वो कहते हैं ना कि मंजिल वो जो मिल जाए, जिंदगी जो गुजर जाए। अब रास्ते जैसे भी हों, अनजाने दुखों और अजनबी खुशियों को दोस्त कर ही देते हैं, पर सांसों की डोर में गुंधे रिवायात के बीच सांस भी तो लेते रहते हैं। जंगल उगते रहते हैं, मुसाफिर चलते रहते हैं। सफर क्या है जो हमें ये बता सके कि हम कौन थे, और ये भी कि हम क्या बनने जा रहे हैं। जब अमेरिकन ड्रीम अपने अरूज पर था तो दुनिया भर के लोगों का एतकाद था कि अमेरिका मौके देता है, वो मौके जो शायद आपको अपने मुल्क में नहीं मिलते। जात पात की बंदिशों से आजाद, ज़हनी आजादी और मेहनत की अजमत को तस्लीम करने वाला अमेरिका ख्वाबों की दुनिया माना जाता था। मैं यहाँ ये जानने आई हूँ कि क्या इस अमेरिकन ड्रीम की रूह आज भी जिंदा है? क्या अमेरिकन ड्रीम पर यकीन रखने वाले वो बेशुमार पाकिस्तानी जो पिछली कई दिहाइयों में अपने मकासद के हुसूल के लिए यहाँ आकर बस गए, उनके लिए ये सफर शुरू करना और अपनी मंजिल तक पहुँचना कितना आसान या कितना मुश्किल था? मलिक नदीम आबिद न्यूयॉर्क सिटी में मुकीम हैं। यहाँ अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बाद अब उनका मकसद साउथ एशियन सीनियर सिटीजन्स की फलाहो बहबूद है, लेकिन अमेरिका आने का उनका अपना मकसद क्या था? 1996 में हम लोग अमेरिका आए थे। क्यों चुना इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी। मैं पहले यहाँ पे रहा हूँ अमेरिका। 80s में मैं पढ़ने के लिए आया था और उसके बाद मैं बाई चॉइस वापस पाकिस्तान चला गया था, बिकॉज मैं पाकिस्तान रहना चाहता था। बड़ी अच्छी जॉब थी, डॉलर्स में तनख्वाह मिलती थी, और आने की कोई वजह मुझे भी मालूम नहीं। आज तक मैं डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आने की वजह मालूम नहीं तो रुकने की क्या वजह, ये तो बताओ। रुका मैं इसलिए था कि मुझे इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल नजर आया था पाकिस्तानीज के लिए, मुसलमानों के लिए, और शायद मैं अभी तक वैसे डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है जो मैं यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, अपना एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ पाकिस्तानीज का, मुसलमानों का, शायद मैं वही करने के लिए आया। अमेरिका में एक कामयाब जिंदगी गुजारने की बेहतरीन मिसाल सिद्दीक शेख वॉशिंगटन डीसी में अपने जाती बिजनेसेस के साथ साथ पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस एसोसिएशन भी चला रहे हैं। क्या अमेरिका आने का फैसला उनका अपना था? 1969 में आया। मेरा भाई जो था वो एम्बेसी पाकिस्तान में काम करते थे। मैं अभी मैट्रिक वहाँ पर पास की थी। मैं अपने भाई को मिलने आया, तो आफ्टर स्टेइंग विद हिम माय समर वेकेशन एंड ही आस्क्ड मी कि भाई आप यहाँ पर क्यों नहीं रहें, यहाँ पर ही पढ़ें। फिर मैंने 2 साल जो ना अपनी इंग्लिश लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज के मैंने वो पढ़ा। फिर मैंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में जो है ना अपना एजुकेशन ली। तो फिर 10 इयर्स मैंने फोर्ड मोटर कंपनी में काम किया एज ए मैनेजर। तो जब आप यहाँ पर आए थे क्या सब कुछ बहुत आसान था? क्योंकि माशाल्लाह नाउ यू लिविंग एन अमेरिकन ड्रीम जिसे हम कहते हैं, और आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी यहाँ गुजर रही है। शुरू में मुश्किलात होंगी, सब कुछ प्लेट में पड़ा तो नहीं मिल गया होगा? जी नहीं, प्लेट में पड़ा होता है, जैसे कि मेहनत करके पकड़ना पड़ता है। तो देखिए जब मैं आया था उस वक्त मेरे अबू जान ने $10 दिए थे। $10 दिए थे, और मेरी हाई स्कूल की इंग्लिश का ये असाब था। मैं आपको अपना खुद लतीफ़ा बताता हूँ। जब मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ पर मेरे भाई ने आगे फ़ोन किया हुआ था दूसरी एयरलाइन को कि भी आप उनको दूसरी फ़्लाइट पे, वाशिंगटन की फ़्लाइट पे चढ़ा दें। तो वो आके मेरे से जो स्टोर लेडी थी उसने कहा कि भी हाय। मैंने ऊपर और नीचे उसको देखा और मैंने कहा कि ये इसके स्टमक में दर्द हो रहा है। मैंने कहा स्टमक एक
पंजाबी उर्दू वाला हाय। तो वो जो है ना कि भी मुझे अभी तक नहीं भूलता है कि भी मेरी वो इंग्लिश और ये इंग्लिश के भी, मगर ये है कि भी इस मुल्क के अंदर आके मैंने पढ़ा, मैंने मेहनत की, तो मेहनत करके यहाँ पर उसका रिवार्ड मिलता है। सिद्दीक शेख ने 3 दिहाइयों कबल अमेरिका में जो सफर तालीम से शुरू किया, खलफान ने भी अमेरिका में वही सफर तालीम ही से चंद साल पहले शुरू किया। खलफान जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और फेंसिंग के बेहद शौकीन हैं। ये वो कितने साल हो गए हैं यहाँ पर आए हुए पाकिस्तान से? मुझे 5 साल हो गए हैं मूव हुए यहाँ पे। तो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे या पूरा खानदान ही यहाँ पर मूव करके? आप ऐसा ऐसा पूरी फैमिली आई है, लेकिन प्लान हमारा ये था कि पूरी फैमिली यहाँ पे हम मूव हो जाएंगे। तो यहाँ अमेरिका मूव होने का फैसला क्यों किया आप लोगों ने? यहाँ पे बस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, जिंदगी मतलब यहाँ पे ज्यादा अच्छी यहाँ पे है आपकी। तो अभी आप यहाँ पर जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कौन से सब्जेक्ट्स रखे हैं? मेरा मेजर कर रहा हूँ मैं क्रिमिनल जस्टिस में, मेरा माइनर है इंटेलिजेंस एनालिसिस में। ठीक है, और आगे वकील बनना चाहते हैं? आगे उम्मीद है मैं लॉ स्कूल जाने की। जी, यानी अभी आप जब यहाँ से ग्रेजुएट करोगे फिर आगे का क्या प्लान है? फॉरेन लॉ स्कूल चले जाओगे? अगर कोशिश तो वही है, अगर नहीं तो फिर 1-2 साल की गवर्नमेंट की जॉब मिल गई कहीं भी, किसी स्टेट डिपार्टमेंट में या फिर FBI वगैरह में, वहाँ पे जॉब की, फिर जब वहाँ से मैं एक्सपीरियंस थोड़ा हो गया फिर लॉ स्कूल जाऊँगा, वहाँ पे साल लगा के सेटल फाइनली मैंने लॉयर की तरह होना है। लॉयर की तरह। अभी आपकी क्या उम्र है तक? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल के। तो कब तक देखते हो कि आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी और आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे इस माशरे में? उम्मीद मेरी है कि 27-28 तक। 7-8 साल में भी मजीद और लगेंगे। इतना लंबा आपने करियर बाद सोचा हुआ अपना। तो क्या लगता है बाहर नौकरी आराम से मिल जाएगी? मुश्किल होगी पहले, लेकिन यहाँ जगह का भी अच्छा है क्योंकि DC बिल्कुल साथ है यहाँ पे। तो मेरा जिस तरह फील्ड मेरी गवर्नमेंट की है, लेकिन फिर भी मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे लोगों को भी जानता हूँ मैं काफ़ी, मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनके अब्बू वगैरह पुलिस में हैं, कुछ लॉयर हैं पहले से ही, तो उनसे मदद करके कुछ ना कुछ मिल जाएगी जॉब। यानी यहाँ कनेक्शंस पे ही जॉब मिलेगी? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और आम जुबान में द DC या वाशिंगटन DC अमेरिका का दारुल खिलाफा है। अमेरिकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर रखे जाने वाली ये डिस्ट्रिक्ट किसी अमेरिकी रियासत का हिस्सा नहीं है। 2012 के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक DC की आबादी लगभग 6,32,323 है और अमेरिका में आबादी के एतबार से ये 24वें नंबर पर है। अमेरिकी सदर और कई अहम हुकूमती इदारों के दफातर कैपिटल होने की वजह से इसी डिस्ट्रिक्ट में है। वाशिंगटन DC अपने कई नेशनल मॉन्यूमेंट्स की वजह से भी मशहूर है। इसके अलावा 176 फॉरेन एम्बेसीज और कई बैनुल-अक़वामी इदारों, ट्रेड यूनियंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स भी यहीं मौजूद हैं। अमेरिका में मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि यहाँ एक और लाहौर है जो पाकिस्तान से हजारों मील दूर और DC से चंद घंटे की मुसाफत पर है। और इस लाहौर को लाहौर बनाने का जुनून है इंटरनेशनल अवार्ड विनर हॉलीवुड एक्टर नूर नगमी का, जो 1972 से अमेरिका में मुकीम है। की बात है। मेरा एक दोस्त कहता तुम्हें पता है यहाँ लाहौर है, एकदम से मेरे जैसे बिजली दौड़ जाती। इसी की तो मुझे तलाश थी। अच्छा, तो उस जमाने में गूगल था नहीं, तो मैंने फौरन गूगल पे जाके अंकल साहब से कहा कि भाई लाहौर कहाँ, तो उन्होंने नक्शा दे दिया और मैं उसी वक्त यहाँ पहुँचा। और मारिया, आपको मैं बता नहीं सकता कि जो मेरी फीलिंग थी लाहौर का सिर्फ साइन देख के मैं इतना जज्बाती हो गया था। और फिर जब ये लाहौर रोड जो अभी आप ने देखी है, 7 मील लंबी है ये, जब मैं इस पे गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो बस मुझे ये लग रहा था जैसे मैं अपने शहर लाहौर में घूम रहा हूँ। नूर नगमी हॉलीवुड की फिल्म लाइव कैमरा एक्शन में बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो आप ज्यादातर ट्रैवल करते हैं या वॉशिंगटन में रहते हैं? नहीं, मैं क्योंकि हमारा तो इम्पैक्ट, हमारा जो इमेज है वो ये कि LA में सारी इंडस्ट्री बेस्ड है। देखिए, आपको सुन के हैरत होगी कि आजकल हॉलीवुड में फिल्में कम बन रही हैं बनिस्बत अटलांटा, जॉर्जिया, लुइसियाना और मिशिगन, क्योंकि ये स्टेट्स जो हैं ये फिल्म प्रोड्यूसर्स को 40% टैक्स ब्रेक दे रही हैं। अच्छा। तो बेशुमार प्रोड्यूसर्स जो हैं हॉलीवुड के, वो इन स्टेट्स में आके फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं।
तो ईस्ट कोस्ट जो है अब बहुत अहम हो चुका है फिल्म के। बाय द वे, हमारे बिल्कुल वॉशिंगटन के पास जो बॉल्टीमोर है, वहाँ बहुत प्रोडक्शंस हो रही हैं इस वक्त। 3 टीवी की सीरियल्स वहाँ से बन रही हैं। फहद ने पाकिस्तान में 10 साल मेहनत के बाद इवेंट मैनेजमेंट का करियर एस्टैब्लिश किया, लेकिन जब वो वहाँ एस्टैब्लिश थे तो अमेरिका आने की वजह क्या बनी? जब मेरी फैमिली के पास अमेरिकन नेशनैलिटी थी और मैंने डिसाइड कभी नहीं किया था कि मुझे पाकिस्तान छोड़ना है या पाकिस्तान से जाना है, लेकिन जो ट्रैवलिंग के हालात थे, जो आना जाना था और रुकावटें थी, जो इमिग्रेशन पे मसले थे कि जी हर 6 महीने बाद यू हैव टू ट्रैवल, राइट। तो इनिशियली मैंने कहा कि ठीक है, मैं 3 साल जो 30 महीने होते हैं मैं जाता हूँ वहाँ पे, रहता हूँ वहाँ पे और उसके बाद वापस आ जाऊँगा। और तो वो बिज़नेस ख़त्म नहीं हुआ था। ड्यूरिंग दिस द लास्ट 3 years डिटोरिएट हो रही हैं चीज़ें और इसीलिए अब शायद हिम्मत नहीं हो रही वापस जाने की, या व्हाटएवर जिस तरह कह लें। लेकिन याद बहुत आता है क्योंकि आप जब स्टेब्लिश, जैसे आप कह रही हैं स्टेब्लिश करियर था, बिल्कुल स्टेब्लिश था। और स्टेब्लिश जब आप अपनी ज़िंदगी के पीक 10 साल देते हैं उस चीज़ को जो आपको हासिल करनी है, और उसके बाद आपको कोई कह दे कि जी आप यहाँ से उठ के, या अपना दिल कह दे या खुद कहते हैं कि जी यहाँ से उठ के आपको यहाँ चले जाना है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पहली जो मेरी जॉब थी वो बैंक्वेट की थी, जो बैंक्वेट मैनेजर था मैं। लेकिन बैंक्वेट मैनेजर जो पाकिस्तान का बैंक्वेट मैनेजर है वो यहाँ नहीं होता। हाँ, वो ना शहंशाह होता है यहाँ पे। तो जी पहले दिन जब मैं बैंक्वेट मैनेजर बन के आया तो उन्होंने कहा कि जी ये गाड़ी खड़ी भी आपको सब्जी लानी है। ये बैंक्वेट मैनेजर है यहाँ का। पहले तो आपको शॉक लगता है, आपको थोड़ी सी ब्लो लगती है ईगो को कि वो सब्जी लाने। फिर आप सोचते हैं यार 30 साल जो है आपने काम किया, फिर आपको ये भी डर लगता है कि यार कोई पाकिस्तानी आ ना जाए मुझे देख ले जिसके साथ मैंने वहाँ काम किया हुआ है, और जो कहेगा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। वो चीज़ नहीं है कि आप वॉशरूम साफ कर रहे हैं, ये नहीं है कि बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन अल्लाह ने मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो चीज़ जो है ना, अल्लाह का शुक्र है आज तक नहीं आई है। और फिर ये है कि दोस्त भी आपको मिल जाते हैं। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के जनूबी हिस्से में वाक़े कॉनी आइलैंड 1960 से 1980 के दौरान अपनी लो कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से खुसूसन दुनिया भर से आने वाले इमिग्रेंट्स की तवज्जो का मरकज बना रहा। कॉनी आइलैंड में मौजूद एक नेबरहुड लिटिल पाकिस्तान के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन समझ यहाँ आकर आई और कराची की यादें ताज़ा हो गईं। कॉनी आइलैंड न्यूयॉर्क सिटी का वो इलाका है जहाँ पाकिस्तानी सबसे ज्यादा तादाद में आबाद हैं। इसी कॉनी आइलैंड में बाज़ा रूही एक कामयाब टैक्स प्रैक्टिशनर और समाजी कारकुन के तौर पर जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन यहाँ तक का सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। जब यहाँ पे स्टूडेंट थी तो मैंने तभी अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी, लेकिन साथ साथ जॉब भी करनी पड़ी क्योंकि जाहिर बात है कॉलेज की फीस भी देनी थी, पढ़ना भी था। तो यकीन करें मारिए कि मेरे पास सम टाइम 2 या 3 घंटे की सिर्फ नींद होती थी। घर पे मैं सर से रात काम करती थी, जॉब करती थी, और जब मैं ट्रेन में घर जा रही होती थी तो कई दफ़ा सोए सोए कहीं की कहीं पहुंची होती थी। जैसे ट्रेन में बैठती थी ज़रा सुकून मिलता था, सो जाती थी, और मेरी जो ट्रेन में मेरी नींद पूरी होती थी। और बहुत बहुत टफ टाइम मैंने देखा है। ये जिस मुकाम पे अल्लाह ताला ने मुझे पहुंचाया है, ऑफ कोर्स उसकी रहमत है, लेकिन मैंने मेहनत भी बहुत की है। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं ना, धिक्के भी बहुत खाए हैं। तो हालात कब बदले? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट ऐसा था जब आपको लगा कि अब जो है ना मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हूँ? उसमें मैं समझती हूँ कि मेरे जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं इनका बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी मेरे पास यहाँ का लाइसेंस भी नहीं था, और उस वक्त वो लोग मेरे पे भरोसा करते हुए मुझसे टैक्स बनवाने आते थे। अक्सर आके पूछते थे जी बीबी जान से मिलना है, मैं कहती जी फरमाइए, नहीं जी उन्हीं से मिलना है। वो समझते नहीं थे कि इतनी यंग सी लड़की जो है ये प्रैक्टिस कर रही है। तो वो लोगों ने ये करना कि फिर एक दूसरे को बताना कि जी वहाँ जाए। मैंने काफ़ी अपनी प्राइस कम रखी हुई थी, घर से भी प्रैक्टिस करती थी। फिर ऑफिस का किसी ऑफिस में एक टेबल लिया, और अब मेरे पास बहुत सारे जो है वो मेरे पुराने क्लाइंट जो आज से 14-15 साल पहले से मेरे साथ थे, वो अभी तक मेरे साथ चलते आ रहे हैं। और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है जब वो कहते हैं ना कि जी आपके घर आते थे, लिविंग रूम में आप टैक्स करती थी, तो आप पतीली में चाय बना के हमें पिलाती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है।
है। डॉक्टर मंजूर एजाज 70 की दिहाई में मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन उनका आज कुछ मुख्तलिफ है। उस ज़माने में यूनिवर्सिटी को 6-7 साल मैंने पढ़ाया एम ए फ़िलासफ़ी। बाय द वे ये परवेज़ रशीद वाज माय स्टूडेंट। जावेद हाशमी जो थे ये मेरी क्लास में थे, अगरचे इन्होंने क्लास कभी अटेंड नहीं की। क्लास नहीं अटेंड की कभी कि फिर जब इनको दाखिला नहीं भेज रहे थे तो कोर्ट्स वोर्ट्स में हमें जाना पड़ा और मैं भी गया रजिस्टर लेके। तो खैर वो यूनिवर्सिटी से हमारी छुट्टी हो गई तो फिर मैंने एक पब्लिशिंग हाउस शुरू किया पंजाब अदबी मरकज़ के नाम से। जंग चुंगी में उसका दफ्तर था और उसमें हमने कोई 30 किताबें कल्चर और पोइट्री और पंजाबी पे हमने छापी। लेकिन ये है कि हालात बहुत ख़राब थे और एक मखसूस सियासी जमात जो थी वो मुझे टारगेट कर रही थी और हुकूमत भी कोई बहुत दोस्ताना नहीं थी, तो फिर मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। यहाँ आके ज़िंदगी अपनी शुरू हो गई। यहाँ मैं आया, मैंने कुछ देर नौकरी की, फिर मुझे यहाँ पीएचडी में दाखिला मिल गया, तो फिर वो यहाँ एक अपनी ज़िंदगी शुरू हो गई। बच्चे पैदा हो गए, बच्चों की अपनी ज़िंदगी शुरू हो गई। तो आपको पता है कि ये एक सिलसिला होता है, जब शुरू हो जाता है तो वो कहीं रुकता नहीं है। जैसे वो मुनीर न्याजी का एक शेर है ना, जो होया है होना ही सी ते होनी मोड़िया मुड़दी नहीं, जे गल एक बारी शुरू हो जावे फिर किते भी रुकती नहीं।